हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एलटी ग्रेड की जो आपकी हिंदी है ना, जहाँ पर आपको मॉडल पेपर भी दिए जा रहे हैं। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका सिलेबस है लगभग आपको कवर हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिपोर्टाज, साथ में जो आपका इंटरव्यू है, और लास्ट में एक पॉइंट और बचता है ना, वो आपको इसी वीडियो में हमने यहाँ पर ले लिया है। छोटे छोटे आपके चैप्टर होने की वजह से इसी वीडियो में आपको दो चैप्टर और आपके हैं, इसी में आपको ऐड कर दिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हैं, है ना, तो उसको आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एक बचेगा आपका जो चैप्टर महत्वपूर्ण होता है, पत्र पत्रिकाएं, क्योंकि आपके पेपर में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पत्र पत्रिकाओं से मिलेगा, वो आपके हो जाएंगे। बाकी जो आपके पुरस्कार हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, और पंक्तियाँ वाला वीडियो। तो आप लोगों की अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। बाकी हमने देखिए मैराथन क्लास आपको बना दिया है, तो मैराथन क्लास के माध्यम से अपनी पूरी तैयारी करिएगा। उन्हीं वीडियो को आपको बार बार रिपीट करके आपको देखना है, ठीक है ना। राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत वेलकम है, सभी को नमस्ते। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। रिपोर्टाज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं, और भी हमने बताया 2 टॉपिक ओके हैं, वो भी आपके क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, और आपसे कह रहा है कि हिंदी में रिपोर्टाज का जो आरंभ हुआ वो किस युग में हुआ था। चलिए बताना है कि हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था। 1 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसका जो आरंभ है वो प्रसाद उत्तर युग, यानी जो आपका दिया गया है छायोदोत्तर युग इसे कहते हैं, तो इसमें आपका हुआ था। देखा जाए तो हिंदी में जो रिपोर्टाज लेखन की परंपरा है ना, वो आपकी एक रचना है लक्ष्मीपुरा। क्या नाम है? लक्ष्मीपुरा, जो कि शिवदान सिंह चौहान की रचना है। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है। बताइएगा कि नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है। यहाँ पर अभी हमने बताया कि जो आपका लक्ष्मीपुरा है, और लक्ष्मीपुरा किसकी है? शिवदान सिंह चौहान की है। और जो लक्ष्मीपुरा है आपके दिसंबर 1938 में आपकी प्रकाशित हुई थी, याद रखना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो आप कहेंगे सर ये आपकी है रिपोर्टाज है। क्या है सर? रिपोर्टाज है, जो कि शिवदान सिंह चौहान की है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का जो श्रेय प्राप्त है वो किसको प्राप्त है। यानी हिंदी में जो पहले रिपोर्टाज लिखा है ना, वो लेखक आपसे पूछा गया है। तो अभी हमने बताया कि लक्ष्मीपुरा जो आपके हैं, है ना, और इसकी जो रचना किया है वो आपके शिवदान सिंह चौहान हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यानी जितने पॉइंट आपके बनने थे वो आपके यहाँ से आपका देखें बन चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है, उससे पहले कुछ हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? थ्योरी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो आयोग होता है ना वो दिमागी बहुत है ना, वो आपके थ्योरी से क्वेश्चन बना देगा। तो यहाँ पर देखो दिया रिपोर्टाज है क्या, तो रिपोर्टाज किसी घटना का कलात्मक और साहित्यिक रूप से किया गया है, यानी सजीव चित्रात्मक वर्णन होता है जो सामान्य रिपोर्ट से अलग होता है, क्योंकि इसमें लेखक की जो भावनाएं हैं, व्यक्तिगत दृष्टिकोण शामिल होते हैं, जिससे पाठक घटना को महसूस कर पाते हैं। यह एक फ्रांसीसी शब्द है, यानी जो आपका रिपोर्टाज शब्द दिया है वो कैसा है? तो आप कहेंगे सर ये फ्रांसीसी शब्द है, जो कि रिपोर्ट से बना है। याद रखना है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लोकप्रिय हुआ था। ये जो रिपोर्टाज है ये जो लोकप्रिय हुआ था, ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लोकप्रिय हुआ था, जिसमें लेखक घटना का प्रत्यक्षदर्शी बनाकर उसे मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्य विशेषता की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए सजीवता, चित्रात्मकता, भाषा ऐसी होती है कि पाठक के मन में घटना का चित्र उभर आता है। यानी जब भी हम कभी बात करते हैं, मान लीजिए 1857 की क्रांति है, अगर कोई किताब से पढ़ा रहा है किताबी भाषा में तो वो आपको दिमाग में नहीं पहुँचेगा, लेकिन अगर अपनी भाषा में बता रहा है और अच्छी तरीके से घटना को बता रहा है तो आपका जो माइंड सेट होता है ना वो सीधा 1857 की क्रांति यानी हल्दी घाटी को जिस घटना के बारे में बताएगा, आपका दिमाग वहीं हो जाएगा कि नहीं ऐसे ऐसे आपका हो रहा था, है ना। तो वही आपके मन में घटना का चित्र दिखने लगता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है साहित्यिकता, यानी यह केवल सूचना नहीं बल्कि कलात्मक प्रस्तुति होती है जिसमें भावनाएं भी व्यक्त होती हैं। व्यक्तिगत दृष्टिकोण की बात करते हैं तो लेखक घटना को तटस्थ रहकर भी अपने नज़रिए से दिखाता है। यानी कभी कभी आपने देखो जैसे बाहुबली देखा है या आपने और कोई देखा होगा कि दिखाने का तरीका आपके बदल जाते हैं। पहले वाली आपकी जो रामायण थी उसमें आपने देखा होगा क्या था, नई वाली रामायण में देखा क्या परिवर्तन हुआ, यानी नज़रिए क्या होते हैं अपने अपने बदल जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है यथार्थ का चित्रण, यह वास्तविक घटनाओं पर आधारित होता है, जैसे युद्ध हो गया, बाढ़ हो गया, सामाजिक मुद्दे हो गए। जैसे तूफानों के बीच ये जो रचना है वो रागी राघव की है। बाढ़ 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 ये विवेकी राय का है। युद्ध यात्रा जो कि आपके धर्मवीर भारती की रचना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी 2 पॉइंट आपको जो बताया वहीं से निकल कर आ रहा है कि जो रिपोर्टाज शब्द है वो फ्रांसीसी शब्द है।
गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ था। किस रूप में? गद्य विधा के रूप में हुआ था। रिपोताज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार जिनका नाम है इलिया एहरनवर्क को स्वीकार किया गया। यानी यहाँ पर याद रखना है रिपोताज के जनक। अब ये नहीं कह रहा है कि हिंदी में, अगर आपसे हिंदी में दिया है तो हमने कहा लक्ष्मीपुर आपका हो गया। हमने कहा हिंदी में अगर आपसे होता कि रिपोताज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान लक्ष्मीपुरा से है, लेकिन जब बात आती है कि रिपोताज जो शब्द है फ्रांसीसी है, और याद रखना है रूसी एक साहित्यकार थे जो इनके जनक के रूप में जाने जाते हैं, इलिया एहरनवर्क को जाता है। हिंदी में रिपोताज का जो जनक है वो आपके शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है ना। अब हर एक पॉइंट जो भी आपके बनेंगे ना वो बिल्कुल क्लास में ही रट जाते हैं। हम आपको प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन को एक बार या दो बार रिपीट कर दें, है ना, तो आपके दिमाग में वो सेट हो जाता है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रूपाभ्य पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोताज माना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं रिपोताज शैली में एक नाम आता है चंडी प्रसाद सिंह द्वारा लिखित युवराज की यात्रा, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा का जो विवरण है विस्तृत तरीके से वर्णन किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी कुछ आपके महत्वपूर्ण लेखक हैं और आपके रिपोताज हैं। यहाँ पर देखा जाए अभी आपके क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, लेकिन पहले हमको कुछ जानकारी लेना है जैसे रचना आपके एग्जाम में पूछी जाती है। हमने कहा सर यहाँ पर देखो दिया गया है जो शिवदान सिंह चौहान इनकी रचना है लक्ष्मीपुरा, जो कि 1938 है और ये प्रथम रिपोताज है। ये मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई है। दूसरा पॉइंट आपसे दिया गया है प्रकाश चंद्र गुप्त, इनका जो रिपोताज है अल्मोड़े का बाजार, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पुरस्कार भी मिले हैं। यहाँ पर देखा जाए राज्य भवन आपका हो गया, है ना, स्वराज भवन हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो आपके राज्य राघव हैं, राज्य राघव की जो रचना है वो तूफानों के बीच हैं। उपेंद्र नाथ अस की जो रचना है पहाड़ों में प्रेममय संगीत। धर्मवीर भारती की बात करते हैं तो इनका रिपोताज क्या है? युद्ध यात्रा है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की अगर बात करते हैं तो इनकी रचना का नाम है, यानी इनका रिपोताज है क्षण बोले कण मुस्काए, बहुत पूछा गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भागवत शरण उपाध्याय इनका जो रिपोताज है वो आपका है खून के छींटे। मैत्री पुष्पा की अगर बात करते हैं तो फाइटर की डायरी, और राम कुमार वर्मा की बात करते हैं तो पेरिस के नोट्स, है ना। पेरिस के नोट्स क्या है? ये रिपोताज है। यात्रा व्रत मत बता देना, ठीक है ना, पेरिस की यात्रा नहीं हो रही, पेरिस के नोट्स जो आपकी है राम कुमार वर्मा का रिपोताज है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपसे दिया गया है फणीश्वर नाथ रेणु की बात करते हैं तो फणीश्वर नाथ रेणु की अगर बात करते हैं तो इनका रिपोताज का नाम क्या है? ऋण जल धन जल, जो कि 1977 में प्रकाशित हुआ। नेपाली क्रांति, श्रुत अश्रुत पूर्व और एकलव्य के नोट्स, है ना, एकलव्य के नोट्स पूछता है, फणीश्वर नाथ रेणु को बताना है। यहाँ पर देखो दिया गया नासिर शर्मा की बात करते हैं जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं। श्रीकांत वर्मा की बात करते हैं अपोलो का रथ और मुक्ति फौज। निर्मल वर्मा के रिपोताज है तो आपका परागा एक स्वप्न। यहाँ पर देखा जाए कमलेश्वर की बात करते हैं तो कमलेश्वर का क्या है? क्रांति करते हुए आदमी को देखना, क्रांति करते हुए आदमी को देखना, ये आपकी कमलेश्वर की है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी दिया गया है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह के रिपोताज का नाम है प्लाट का मोर्चा 1952 में। वहीं पर विवेकी राय की बात करते हैं जुलूस रुका है, ये 1977 में। और बाढ़ 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 ये आपका विवेकी राय का है, बहुत पूछा गया है, याद रखना ये बहुत पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी कुछ महत्व पॉइंट आपके जो पढ़ा है उसी को हम थोड़ा सा एक प्रकार से एक बार रिपीट करना चाहते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होंगे क्योंकि और भी इसमें पॉइंट आपको मिलेंगे। जैसे बताया शिवदान सिंह चौहान का जो आपका है लक्ष्मीपुरा है, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई है। राज्य राघव को तूफानों के बीच है। प्रकाश चंद्र गुप्त का है स्वराज भवन, अल्मोड़ी का बाजार और बंगाल का अकाल। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है सर जी यहाँ पर देखा जाए तो प्रकाश चंद्र गुप्त ने बंगाल का अकाल भी यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर देखा जाए तो उपेंद्र नाथ अस के हैं और पहाड़ों में प्रेममय संगीत हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया गया है राम नारायण उपाध्याय गरीब और अमीर पुस्तकें, साथ में नववर्षांक समारोह। भदंत आनंद कौशल्यान जो कि आपका दिया गया है देश की मिट्टी बुलाती है। यहाँ पर देखा जाए तो सजी दिया गया है शिव सागर मिश्र। शिव सागर मिश्र की बात करते हैं तो आप कहेंगे वे लड़ेंगे 1000 साल। और धर्मवीर भारती का भी अभी बताया था, धर्मवीर भारती का है युद्ध यात्रा जो कि आपकी 1972 में। यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर क्या है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर क्षण बोले कण मुस्काए। शमशेर बहादुर सिंह का है प्लाट का मोर्चा है। यहाँ पर देखा जाए फणीश्वर नाथ रेणु की हमने बताया कि ऋण जल धन जल जो आपका है नेपाली क्रांति है। श्रुत अश्रुत पूर्व हो गया। एकलव्य के जो नोट्स हो गए वो फणीश्वर नाथ रेणु के हैं। यहाँ पर देखा जाए तो विवेकी राय के नाम आया है और विवेकी राय बताया था जुलूस रुका हुआ है। बाढ़ 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 ये बहुत बार पूछा गया है। भागवत शरण उपाध्याय का क्या है खून की छींटें हैं। साथ में राम कुमार वर्मा बताया था कि पेरिस के नोट्स। कैलाश नारद धरती के लिए। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी हैं चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क। निर्मल वर्मा का है प्रागा एक स्वप्न हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर सती कुमार है ना, सती कुमार क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था।
श्रीकांत वर्मा का है मुक्ति फौज, कमलेश्वर का है क्रांति करते हुए आदमी को देखना, और चंडी प्रसाद सिंह का है युवराज की यात्रा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपकी थ्योरी हुई। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है अल्मोड़ी का बाजार किस विधा की रचना है। चलिए सर जवाब देना है। आपसे कह रहा है कि अल्मोड़ी की बाजार जो आपका है ये किस विधा की रचना है। तो आप कहेंगे सर जी हम तो पढ़ रहे हैं यहाँ पर रिपोताज, और जब रिपोताज पढ़ रहे हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, हम याद कर लेंगे कि हमने पढ़ा था रिपोताज में। तो हमने कहा सर जी जो आपका दिया गया है अल्मोड़ी का बाजार जो दिया गया है वो आपका सर जी क्या है, रिपोताज आपका हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर दिया गया है वो आपका सर जी क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। और हमने आपको बताया है कि सर जी जो रिपोताज शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा का है ना, क्या है, फ्रांसीसी भाषा का है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अगर ये पूछे कि अल्मोड़ी का बाजार किस विधा की रचना है, तो आपने बता दिया कि सर जी आपका रिपोताज है। हमने कहा सर ये बताइएगा कि रिपोताज के लेखक कौन है, तो प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, जो अभी आपने पढ़ा था प्रकाश चंद्र गुप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है कि अल्मोड़ी का बाजार जो रिपोताज इसके लेखक कौन है, तो आप कहेंगे प्रकाश चंद्र गुप्त, इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है बंगाल का अकाल रिपोताज के लेखक इनमें से कौन है। बंगाल का जो अकाल है इस रिपोताज के लेखक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त, हमने बताया था। प्रकाश चंद्र गुप्त इन चार ऑप्शन में कहीं नहीं है आपका है। हमने कहा यहाँ पर देखा जाए बंगाल में जो अकाल है वो किसका है, तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है वो प्रकाश चंद्र का है। किसका है, प्रकाश चंद्र का है, प्रकाश चंद्र का है। तो हमने कहा प्रकाश चंद्र गुप्त का है, तो इसमें कोई ऑप्शन ही आपका नहीं है। तो आयोग ने यहाँ पर आपका स्टार भी लगा दिया था। 2012 में जीआईसी प्रवक्ता में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इसको रट लीजिएगा। बंगाल का जो अकाल है किसका है, तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है प्रकाश चंद्र गुप्त का है। यहाँ पर देखा जाए तूफानों के बीच नामक जो रिपोताज इसके लेखक कौन है, तो तूफानों के बीच अभी आपको बताया गया तूफानों के बीच जो आपका है वो रागेर राघव का है, रागेर राघव हो जाएंगे। यानी बंगाल का जो भीषण अकाल आया था, काली छाया आया था, उसको रागेर राघव ने रिपोताज के माध्यम से एक सशक्त शैली में व्यक्त किया है। तो आप कहेंगे सर ये जो आपका रिपोताज है तूफानों के बीच, ये शीर्षक से हंस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। तो आप कहेंगे सर तूफानों के बीच है ना, किसका हो गया, रागेर राघव का है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है तूफानों के बीच किस विधा की रचना है। तूफानों के बीच किस विधा की रचना है, तो हमने कहा सर जी ये जो आपका है वो आपका रिपोताज है, यानी रागेर राघव का है। साथ में हमने बताया है कि अभी तक आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं, एग्जाम बिल्कुल निकट आ गया है। आप लोगों ने कई जगह अपने कोर्स लिया भी होगा, उसमें आपको कितना कोर्स दिया गया आप खुद देखे होंगे कि एक ही चीज़ के एक ही क्लास के आपको 10-10 वीडियो दिए गए हैं। तो आप 10-10 वीडियो आप नहीं पढ़ सकते एग्जाम के समय, है ना। लेकिन हमारी जो आपकी PDF है वो PDF फॉर्मेट में आपका नोट्स है मात्र 99 रुपये में। यहाँ पर आपको पूरा प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स आपको मिलेगा। साथ में आपको याद देखिएगा जीवन परिचय की नोट्स होगी, टेस्ट सीरीज भी आपकी है, क्लास नोट्स जो हम आपको अभी पढ़ाए थे, ऊपर देखो थ्योरी भी आपको पढ़ाया था। इसी प्रकार से हमारे हर एक चैप्टर कवर किए गए हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके भक्ति काल हो, चाहे रीत काल हो, चाहे छायावाद हो, है ना, एक ही PDF में और एक ही क्लास में कवर किया गया है। तो आप इसकी वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं और इसके बाद इसके PDF जो आपकी उसको भी पढ़ सकते हैं। यानी अगर आप 18 वीडियो या 15 वीडियो अगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। 18 घंटे के अंदर आप लोग पूरी पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। तो आप लोग यहाँ पर ऐप से जुड़ सकते हैं, देव जीके ट्रिक ऐप है, वहाँ से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी बिल्कुल अंत समय में भी आप लोग कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि हमने वही फैक्ट लिया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर लिए, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या तो प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर देव जीके ट्रिक सर्च करिए, वहाँ से आप लोग जुड़िए और हिंदी साहित्य जो आपको इस प्रकार से होगा LT ग्रेड हिंदी साहित्य, उसको आप लोग परचेज कर लीजिए और पूरे 1 साल की वैलिडिटी होगी। यानी 1 साल के अंदर कोई भी ऐसी परीक्षा होती है जैसे अभी KVS का आया है, तो यही हिंदी साहित्य आपको पढ़ने को मिलेगा और यही आपसे होगा, बाकी थोड़ा बहुत आपको अंतर मिल जाएगा। क्लियर हो गया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि सर जी प्लाट का मोर्चा रिपोताज के लेखक कौन है। और सभी क्वेश्चन जो हम आपको करा रहे हैं वो सभी PYQ क्वेश्चन आपके हैं। प्लाट का मोर्चा ये PGT में पूछा गया था 2005 में, ठीक है ना। तो और एक 2010 में भी पूछा गया था प्लाट के मोर्चा से। तो दोस्तों याद रखिए प्लाट का मोर्चा जो रिपोताज है इसके लेखक कौन है, तो आप कहेंगे सर ये शमशेर बहादुर हैं। आज के समय में प्लाट में बहादुरी करना बहुत ही है ना जानते हैं, तो शमशेर बहादुर इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर राइट हो जाएगा, आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जुलूस रुका है रिपोताज के लेखक जो आपके इनमें से कौन है। जुलूस रुका हुआ है, तो जुलूस रुका है इसका मतलब विवेक से काम किया गया होगा, तभी तो जुलूस रुक गया है, नहीं तो रुकता कहाँ पर है। तो आप कहेंगे सर विवेकी राय है, यानी यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, विवेकी राय हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सर जी रिपोताज और आपसे कुछ लेखक पूछा गया है। यानी खून की चीटें आपके भगवत शरण उपाध्याय हैं, एकलव्य के नोट्स आपके फणीश्वर नाथ रेणु हैं, पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा का है, धरती के लिए कैलाश नारद हैं, प्रागा एक स्वप्न जो आपका निर्मल वर्मा का है, और क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था, है ना, ये सती कुमार का है। यानी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके ये वाले हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि विवेकी राय के द्वारा रचित बाढ़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना है।
तो आप कहेंगे सर ये तो आपका है रिपोतार्ज साहित्य है, यानी रिपोतार्ज साहित्य है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं है। पहला ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है युद्ध यात्रा। देखो युद्ध से आपका हमने कहा युद्ध है ना, किस लिए आपका महाभारत हुआ था, धर्म युद्ध हुआ था, यानी युद्ध आपका है धर्मवीर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखो ऋण जल धन जल है ना, ये हमने बताया था रेणुका है, किसका है, तो आप कहें सर ये आपके फणीश्वर नाथ रेणुका है, किसका है, तो सर याद रखना है ये फणीश्वर नाथ रेणुका है, फणीश्वर नाथ रेणुका है। जुलूस हमने कहा विवेक से काम लेना है, तूफान के बीच हमने कहा रागी राघव हो जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, जब तक 2 बार नहीं देखोगे तो आप सोचो देव सर की क्लास ले लें और एक ही बार में सब रट जाएगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। पहली बार तो आप लोग देख रहे हैं, जब पहली बार देखेंगे तो आपके माइंड में कुछ पॉइंट आएंगे, दोबारा देखेंगे तो आपके दिमाग में आएगा, तिबारा जब देख लेंगे तो छप जाएगा। तो एक क्लास को आप 3 बार देखिए, जब आपको इतनी छोटी क्लास दी जाए तो उसको आप 2-3 बार देख लीजिए, पक्का रट जाएगा। देखो दिया इनमें से कौन सी गद्य विधा है जो विगत 15 से 20 वर्षों की देन है। तो याद रखना है गद्य विधा जो आपकी 15 से 20 वर्षों की देन मानी जाती है। तो सर जी ये जो आपका है रिपोर्ताज फीचर लेखन है ना, ये लगभग 15 से 20 वर्षों की ही मानी गई है। और ये जो आपकी विधाएं हैं लगभग आपके 70 से 75 वर्ष की विधाएं हैं जो इसकी स्टार्टिंग हुई है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सैलानी की डायरी, सैलानी की डायरी किसकी रचना है। सैलानी की डायरी जो आपकी है वो सर जी किसकी है, तो आपकी राजेंद्र अवस्थी की है, किसकी है, सैलानी की जो डायरी है ना, ये जो आपकी राजेंद्र अवस्थी की है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और जो कि आपका क्वेश्चन है आपका इंटरव्यू से है ना, इंटरव्यू से है। अभी हम आपको एक मैराथन क्लास लाइव लेंगे, वहाँ पर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है इंटरव्यू, जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे, इंटरव्यू के लेखक इनमें से कौन है, यानी जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे हुई बातचीत जो कि इंटरव्यू के नाम से दिया गया। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये जिसके लेखक आपके हैं नंद कुमार कोहली हैं, कौन है, नंद कुमार कोहली हैं, जो नई धारा पत्रिका से है ना इनमें से मिले हैं, शीर्षक से लिया गया है। तो इसका जो आंसर आपका फर्स्ट है, देखा जाए तो आपका एक ही क्वेश्चन आपका लिया गया है लेकिन यहाँ से कुछ पॉइंट ले लिया है। नई धारा पत्रिका ने हम इनसे मिले शीर्षक से एक स्तंभ की आरंभ कर दिया गया था, इसमें से नंद कुमार कोहली का जैनेन्द्र जी के साथ कुछ क्षण नामक इंटरव्यू छपा था। प्रभाकर माचवी ने 1938 में जैनेन्द्र कुमार का इंटरव्यू लिया था जो कि जैनेन्द्र के विचार नामक पुस्तक में छपा हुआ था। 1952 में डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश्वर कृत मैं इनसे मिला में 18 कवि कथाकारों तथा आलोचकों की भेंटवार्ता संकलित की गई है। यहाँ पर इसका जो प्रथम भाग था, इसके प्रथम भाग में गुलाब राय, रामनरेश त्रिपाठी, सुदर्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी नाला, लक्ष्मीनारायण मिश्र, माधवी वर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी, सचिदानंद धीरेन्द्र वासना गे। द्वितीय भाग में देखा जाए तो आपकी कौन है, तो इंद्र विद्या वाचस्पति, साथ में राय कृष्णदास, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, दिनेश नंदिनी, डालमिया, डॉक्टर नगेंद्र, रमेश्वर शुक्ल और अंचल है ना, क्योंकि रमेश शुक्ल का जो वो नाम है उपनाम वो अंचल के नाम से जानते हैं। तो जब आपसे द्वितीय में पूछा जाए तो द्वितीय यहाँ से आपकी स्टार्ट होता है और पहले वाले में जो आपके आए हैं ये आपके आए हैं। यहाँ पर देखा जाए प्रभाकर माचवी, विष्णु प्रभाकर है ना से ली गई जो भेंट वार्ताएं इसमें प्रस्तुत की गई हैं। अब आते हैं सर जी यहाँ पर देखा जाए तो एक पॉइंट आपका होता है कि गद्य काव्य और जो आपका व्यंग है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। कह रहे सर जी साधना गद्य काव्य किसने लिखा है, साधना जो गद्य काव्य है ये जो लिखा है वो सर जी किसने लिखा है, तो साधना है ना जो आपका है वो राय कृष्णदास ने लिया है। यानी जो राय कृष्णदास हैं कहानी सम्राट में प्रेमचंद के जो समकालीन कहानीकार हैं है ना, उनके गद्य लेखक के रूप में जाने गए हैं। यानी साधना गद्य काव्य किसने लिखा है, तो आपके राय कृष्णदास, इसका आंसर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति क्रम बताना है। विष्णुकांत शास्त्री की गद्य काव्य कृति आपसे है और सर इसका नाम है कुछ चंदन की कुछ कपूर की, कुछ चंदन की और कुछ कपूर की। ये विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति है, याद रखना है, ठीक है ना। बाकी इनकी और भी आपकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख इनमें से नहीं है। यानी इनमें से देखा जाए शरद चंद्र जोश ने यहाँ पर नहीं लिखा है। और देखा जाए तो सर जी आपका दिया गया है हम भ्रष्टन के भ्रष्ट, हमारे 2 व्यंग नाटक हैं, जीप पर सवार इल्लियाँ, लेकिन जो दिया गया है शोक सभा है ना, शोक सभा जो आपको दी गई है, शोक सभा ये रविंद्रनाथ त्यागी का है। किसका है सर जी, ये जो आपका है वो रविंद्रनाथ त्यागी का है, याद रखना, रविंद्रनाथ त्यागी का है, याद रखना है, रविन्द्रनाथ त्यागी का है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया निठल्ले की डायरी, निठल्ले की डायरी नामक जो हास्य व्यंग निबंध है ये किसका है, तो सर जी ये जो आपका है वो हरिशंकर परसाई का है, क्योंकि व्यंग नाम दिया है और व्यंग है तो आप कहेंगे हरिशंकर परसाई व्यंग के लिए जाने ही जाते हैं है ना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, निठल्ले की डायरी वो आपके हरिशंकर परसाई बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि तुलसीदास चंदन घिसें इसके लेखक पूछा गया है।
तुलसीदास चंदन घिसें, इसके लेखक जो आपके हैं वो आपके हरिशंकर परसाई हैं। कौन है सर? हरिशंकर परसाई इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि सदाचार ताबीज के लेखक इनमें से कौन है? सदाचार ताबीज के जो लेखक इनमें से कौन है? तो सर जी ये जो आपके हरिशंकर परसाई हैं। कौन है? सदाचार का ताबीज, इसके लेखक जो आपके हैं वो हरिशंकर परसाई हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि भोला राम का जीव व्यंग के लेखक इनमें से कौन है? भोला राम का जीव ये किस विधा से है ना? तो आप कहेंगे सर ये व्यंग है, और ये जो आपका है हरिशंकर परसाई का है। यानी आप कहेंगे सर भोला राम का जीव ये व्यंग है, और आप कहेंगे हरिशंकर परसाई का है। क्वेश्चन देखो दिया गया है भूत के पांव किसकी व्यंग रचना है? भूत के पांव किसकी व्यंग रचना है? तो सर जी आप कहेंगे सर व्यंग है, तो आप कहेंगे हरिशंकर परसाई, यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। भूत के पांव हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हरिशंकर परसाई के व्यंग निबंधों का जो लक्ष्य वो आपका है क्या? कह रहे पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। यहाँ पर देखा जाए तो आप कह रहा है पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना, ये आपके हरिशंकर परसाई के व्यंग निबंधों का लक्ष्य है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सी व्यंग रचना है जो हरिशंकर परसाई की नहीं है? जो हरिशंकर परसाई की नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है नेताजी कहिन, है ना? इसके पहले भी आपने कभी पढ़ा होगा नेताजी कहिन। ये आपके क्या होता है, जो नेताजी जब कहते हैं ना बड़े जोश के साथ कहते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके मनोहर, है ना? क्या नाम है? मनोहर, याद आ रहा है? मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी आपका हो जाएगा। बाकी भूत के पांव हमने कहा परसाई और परछाई। निठल्ले की डायरी सर जी किसकी है? हरिशंकर परसाई है। बारात की वापसी किसकी है? तो हरिशंकर परसाई है। बारात वापस कब आई होगी? जब व्यंग किया गया होगा। तो ये 3 पॉइंट आपके हो गए किसके? तो आपके हरिशंकर परसाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है नेताजी कहन के रचनाकार इनमें से कौन है? तो अभी तो बताया था कि नेताजी कहन, हमने कहा सर ये कौन होंगे? जोश के साथ, यानी मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है, निम्नलिखित में से व्यंग्यकार नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके दिया गया है रविंद्रनाथ त्यागी हैं, लतीफ घोंगी हैं और हरिशंकर परसाई हैं। लेकिन जो आपके अज्ञे जी हैं भैया, अज्ञे जी आपके नहीं हैं, है ना? ये नई कविता में आपको मिलेंगे, प्रयोगवाद में मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे व्यंग्यकार में। ठीक है, आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि इनमें से स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्यकार इनमें से नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए हमने कहा रविंद्र त्यागी हो गया, साथ में यहाँ पर श्रीलाल शुक्ल हो गए। यहाँ पर देखा जाए नरेंद्र कोहली, ये आपके हिंदी व्यंग्यकार हैं। लेकिन भाई साहब जो आपके बाल मुकुंद गुप्त हैं, है ना, ये आपके नहीं हैं। यानी देखा जाए स्वतंत्रता पूर्व हिंदी व्यंग्यकार जो आपका आंसर दिया गया है, ये देखो ये दिया है स्वतंत्रोत्तर हिंदी दिया है। अगर होता स्वतंत्रता पूर्व हिंदी, स्वतंत्रता पूर्व अगर होता कि जो स्वतंत्रता पूर्व गुप्त जो आपके हैं यानी बाल मुकुंद गुप्त हैं, ये स्वतंत्रता पूर्व हिंदी व्यंग्यकार हैं, और ये स्वतंत्र आपका लिखा हुआ है। दोनों याद रखें, स्वतंत्रता पूर्व और ये दिया है स्वतंत्रोत्तर। ठीक है, आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित लेखकों में से व्यंग्यकार में से कौन है? व्यंग्यकार की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना है, आपका दिया गया है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर होगा ही नहीं, यहाँ पर होगा बेढब बनारसी। साथ में जो पांडे वेचन शर्मा उग्र हैं, ये आपके व्यंग्यकार हैं, याद रखना है। पांडे वेचन शर्मा उग्र जो कहानी संग्रह चॉकलेट है ना, स्वयं महात्मा गांधी ने यहाँ पर इनकी प्रशंसा किया था। जो कि आपकी चॉकलेट कहानी इनका है, उसको स्वयं महात्मा गांधी ने यहाँ पर क्या किया था भाई? प्रशंसा किया था पांडे वेचन शर्मा की, जो आपकी चॉकलेट यहाँ पर आपका है। ठीक है, कहानी थी एक। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कुछ व्यंग्यकार उनकी आपकी रचनाएं हैं। तो हमने कहा जो अभी आपने पढ़ा है इसको आप देख लीजिए। यहाँ पर देखो हरिशंकर परसाई के हंसते हैं रोते हैं, साथ में दिया है तब की बात और थी, भूत के पांव, पीछे जैसे उनके दिन फिरे, सुनो भाई साधो, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तिरछी रेखाएं। रविंद्रनाथ त्यागी जो आपके हैं ये भी आपके व्यंग्यकार हैं। खुली धूप में नाव पर, भित्ति चित्र, मल्लिकानाथ की परंपरा, देवदार के पेड़। यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया गया शरद जोशी। शरद जोशी की बात करते हैं, परिक्रमा है, जीभ पर सवार इल्लियाँ, किसी बहाने राह किनारे बैठ और तिलस्म। बनारस जो दिया है बरसाने लाल चतुर्वेदी, महामती चाणक्य राजू दत्त बने, बुरे फंसे भोला पंडित की बैठक। यानी जिसको हमने हाईलाइट कर दिया उसको जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है इंद्रनाथ मदान, यहाँ पर रानी और कानी, ये इनकी आपकी है। और अगला देखो दिया गया है कि इंद्रनाथ मदान जो आपके हैं ये आपका हो चुका है। श्रीलाल शुक्ल आपको दिया है, हमने कहा श्रीलाल जो शुक्ल हैं ये स्वतंत्रता पूर्व व्यंग्यकार हैं। तो अंगद का पाँव हो गया, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचना हो गया, यहाँ वहाँ हो गया। डॉक्टर शंकर गुड़वेंकर, बचाओ मुझे डॉक्टर से बचाओ, रेडीमेड कपड़े, कैम्पटस के कांटे, बचाओ मुझे कवियों से बचाओ। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे दिया गया है लतीफ घोंगी, तिकोने चेहरे, उड़ते उल्लू के पंख, तीसरे बंदर की कथा, बीमार न होने का दुख, किस्सा दाढ़ी का और जूते का दर्द और नीरछेरिया आपकी किसका है? लतीफ घोंगी का है।
यहाँ पर देखिए हिंदी के कुछ आपके कवि हैं, इसके बाद ये काम खत्म भी होता है। हमने कहा हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं जिनमें जानते हैं पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई है, विद्यापति है ना, पदावली आपका हो गया, तुलसीदास की तो ढेर सारी आपने रचनाएं पढ़ा भी है। यहाँ पर कबीरदास की बीजक है ना जो आपके हैं, सूरदास, सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, रसखान, प्रेम वाटिका, सुजान सर रसखान, रहीम की रहीम दोहावली हो गया, बाकी बरवे हो गया, नायिका भेद हो गया, मद नाष्टक भी पूछा जाता है, पंचाध्यायी भी आपका रास पंचाध्यायी है, मीराबाई की नरसी का मैरा, गीत गोविंद टीकार, राग गोविंद, राय सोठा के पद, बिहारी की बिहारी सतसई हो गया, केशवदास की रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नसिक, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव रचित रतन बनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका। तो ये आपके रहे इस क्लास में, और जुलूस रुका हुआ है, ये आपका रिपोर्ट आज है, और इसके लेखक आपसे पूछा गया, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यहाँ पर बताना है, जो कि इसी से आपको क्वेश्चन आपका लिया गया था। तो भैया इस प्रकार से ये क्लास आपकी कंप्लीट हो जाती है। बाकी हमने कहा है कि आपके पास अभी समय है ना, हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, और इससे 60 नोट्स आपके नहीं हो सकते, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। जो हमने आपको पढ़ाया है सीक्वेंस से अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। बाकी यूट्यूब में काफ़ी क्लासें आपको दी गई हैं, उनसे आप लोग दे सकते हैं। और अगर ऐप में अभी आप लोग ले लेते हैं कोर्स, आपका 99 में आपकी सुविधा की गई है, जिसमें आपको है ना जो है आपका जो आपके कह सकते हैं टेस्ट सीरीज है ना, वो टेस्ट सीरीज इसी में है। आपका कोई भी पेपर हो है ना, आपका कोई भी पेपर हो, सब पेपर के टेस्ट सीरीज उसमें दी गई हैं। आप टीचर से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो उसमें कम से कम 100 टेस्ट सीरीज हैं। यानी अभी KVS का आपका फॉर्म आ गया है, उसके भी आपको मिल जाएंगे। LT ग्रेड का उसका होगा, TGT PGT उसका भी आपका होगा, UGC का आपका होगा। यानी हर एक एग्जामों की कम से कम आपको 10-10 टेस्ट सीरीज इस प्रकार से दी गई है। और आपके लेवल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सभी टेस्ट सीरीज मिला के आपके 100 टेस्ट सीरीज हो जाएंगे। तो आप लोग उसके लिए आप जुड़ जाइएगा। आपका CTET है ना, UP TET, इन सब की जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको मिलेगा। साथ में अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी टेस्ट सीरीज उसी में आपको की गई है, मात्र इसी में है, 99 रुपये में ही सब कुछ है। नोट्स हमारी तो आपने देखा ही देखा होगा, ये तो क्लास नोट्स जो हम आपको पढ़ाते हैं। बाकी हमारी नोट्स जो आपके हाईलाइट प्रिंटेड नोट्स है उसको भी आप पढ़े होंगे, और नहीं देखा है तो ऐप में जुड़कर अभी आप लोग ले सकते हैं। क्योंकि इस परीक्षा के बाद जो आपका ये प्राइज है, फिर आपका ये प्राइज नहीं रहेगा। एक प्रकार से स्टार्टिंग आप लोगों के लिए थी टीचर भर्ती से रिलेटेड है ना, इस वजह से इसकी प्राइज है। बाकी अगर हम आपको इसमें से रिलेटेड अगर आप टीचर भर्ती कोई तैयारी करवाते हैं तो भी इसकी प्राइस आपकी फिर 499 आपकी हो जाएगी है ना। फिर उसमें कंटेंट भी आपको मिलेगा और भी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अभी अगर आप ले लेते हैं तो उन सब का जो फायदा है आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।